हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम और उसकी एप्लीकेशंस को साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। अगर हम अभी तक देखें तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन सीख चुके हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन हमने कैसे लिखनी है और कौन कौन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। राइट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो आपको पहले ध्यान में रखना है कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या बताती है। देखिए, अगर थोड़ा सा मैं रिकॉल कराऊं कि किसी भी रिएक्शन के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख रहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितना इसका मैग्नीट्यूड हाई होगा, इसकी एक्सटेंट ऑफ प्रोपेगेशन उतनी ज़्यादा होगी, मतलब उतना ही ये ज़्यादा एक्सटेंट तक प्रोपेगेट हो पा रहा है। एक्सटेंट ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब आप उतना ही ज़्यादा बी का अमाउंट प्रोड्यूस कर सकते हो और उतना ही ए को यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी रिएक्शन में। यहाँ तक हमें क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी था। राइट, तो फर्स्ट एप्लीकेशन में जो हम करने जा रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत आराम से आप इस चीज को समझो। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास अगर कोई रिएक्शन है और वहां पर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखने को कहा जा रहा है, तो मुझे एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट को ऊपर रखना है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट को नीचे रखना है। राइट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है। अब इसमें हम दो केसेस कर लेते हैं। केस वन, कि जब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वेरी वेरी हाई है। राइट, और केस टू, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वेरी वेरी लो है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कंपैरिजन करना है किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की, और इसमें किसको अप्लाई करके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मैग्नीट्यूड को अप्लाई करके। ओके, अब ये हमारे दो केसेस हो गए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई हो सकती है या लो हो सकती है। अब अगर हम पहला केस कंसिडर करें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जहां पर हाई है, उस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं कि इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन क्या होगी, बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी। और यहां से अगर हम कंक्लूड करें तो बी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा आने वाली है ए की कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब हमारा जो बी है, बी की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है और ए ऑलमोस्ट रिएक्शन में कंज्यूम हो चुका है। उस केस में अगर आपको स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो आप इजीली कंक्लूड कर पा रहे हो कैसे, कि यहां पर आपका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। राइट, तो सेकंड केस में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, सेकंड केस में आपका जो K होगा, K वेरी वेरी लेस देन 1। उस केस में जो B और A, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो एक्टिव मास की रेशियो होगी वो वेरी वेरी लेस देन 1 रहने वाली है। और यहां से अगर हम कंक्लूड करें, हम कह सकते हैं कि B की कॉम्पोजिशन, प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन बहुत कम रहने वाली है किसके कंपैरेटिव, रिएक्टेंट के कंपैरेटिव, मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट ना के बराबर बना। और ये तभी हो सकता है जब आपका ये रिएक्टेंट कंपोनेंट क्या हो बताओ, मोर स्टेबल, और जो आपका प्रोडक्ट कंपोनेंट हो वो क्या हो, लेस स्टेबल। राइट, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है
और इस लेक्चर की आज जो खास बात रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि जो भी हम कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, तो साथ ही साथ हमें कुछ क्वेश्चंस भी साथ साइमल्टेनियसली अप्लाई करने होंगे ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो साइमल्टेनियसली चलता रहे। ओके, तो चलिए अभी यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाल लें। वो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई, सो प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लो तो हम कहेंगे प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। ओके, तो इसी को हम यहां पर अप्लाई करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इन विच प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। आपको जो अगर मोर की जगह हम यहां पर देखें मोर स्टेबल की बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखिए, सेकंड में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखिए, ये तो -2 में चला गया तो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी। यहाँ पर तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल नहीं रह सकता। थर्ड में देखिए 296, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगेन हाई है। और फोर्थ में अगेन पावर -3 चला गया तो ये वाली ऑप्शन तो आपकी वैसे एलिमिनेट हो गई, 4 और 2। अब कंपैरिजन होना है 1 और 3 के बीच। सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। अब इस केस में आप अगर एक टेंटेटिव आइडिया देखें, ये आपका 2 × 10⁻², मतलब ये आपका हो गया 200 और ये हमारा 296। तो इसमें हम इजीली कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हमारी जो ऑप्शन रहने वाली है वो थर्ड रहने वाली है, 1 भी कंपैरिजन में एलिमिनेट हो गया। तो जितनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो एक टेंटेटिव आइडिया आपको मिल गया कि उतना ही आपका प्रोडक्ट्स जो होंगे वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। किसके कंपैरेटिव? रिएक्टेंट्स के कंपैरेटिव। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो है प्रोडक्ट्स की उतनी ज्यादा हो जाएगी किसके कंपैरेटिव? रिएक्टेंट के कंपैरेटिव। ओके, चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत बेसिक सी एग्जांपल है। विच वन ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। इनमें कंपैरिजन करना है, 2 ऑक्साइड दे रखे हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो स्टेबिलिटी को जज करने में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक टेंटेटिव आइडिया देगा। अगर सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन है तो फिर तो फेयर आइडिया भी दे सकता है। जैसे कि इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो हमें यह देखना कि इन दोनों में, दोनों ऑक्साइड में ज़्यादा स्टेबल कौन है। ये पहला ऑक्साइड है, दूसरा ऑक्साइड है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर पहले केस में देखें तो वो 10⁻24 है, और सेकंड केस में अगर देखें तो वो 10⁻10 है। तो इसका मतलब इसकी जो प्रोपेगेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा हुई होगी क्योंकि इसका एक्सटेंट ऑफ प्रोपेगेशन ज़्यादा हाई, और इसकी जो प्रोपेगेशन है वो कम हुई होगी। इसका मतलब ये वाला ऑक्साइड ज़्यादा टूट रहा है और ये वाला ऑक्साइड जो है ये उसके कंपैरेटिव कम टूटा है। इतना क्लियर हो रहा है? तो जो ऑक्साइड ज्यादा डिकम्पोज हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं क्या होगी? लेस होगी। किसके कंपैरेटिव? इस पर्टिकुलर ऑक्साइड के कंपैरेटिव। ठीक है, इसकी ऑक्साइड की, इस ऑक्साइड की स्टेबिलिटी कम होगी तभी तो ये ज्यादा डिकम्पोज हुआ। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो? स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर सकते हो। हम यहां लिख सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ XO4 विल बी ग्रेटर देन XO, क्योंकि XO की डिकम्पोजिशन ज्यादा हुई है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन, राइट। Now the second application is to predict the direction of reaction at any stage. Now as we know, reversible reaction can propagate in forward as well as in backward direction. अब किसी भी पॉइंट पे यानी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन के डायरेक्शन को जज करना हो कि उस मोमेंट में वो फॉरवर्ड प्रोपेगेट कर रहा है या बैकवर्ड प्रोपेगेट कर रहा है, उसमें भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें सपोर्ट करेगी। अब वो कैसे? उसके लिए आपको एक टर्म सीखनी पड़ेगी, रिएक्शन कोशेंट, Q से डेजिग्नेट करते हैं। देखिए, अगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए
आपको मैंने Kc लिखना सिखाया था, याद होगा। Kc हमने कैसे लिखा था? D की कॉन्सेंट्रेशन की पावर D, C की कॉन्सेंट्रेशन की पावर C अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर A, B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर B, राइट। इस तरीके से हमने Kc लिखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरह से अगर यहां पर आप Qc लिखना चाहते हो तो सेम एक्सप्रेशन यूज करोगे। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसमें फर्क क्या है? जो Kc था, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, राइट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसी को आपने तो रिएक्शन कोएफिशिएंट बोल दिया। फर्क क्या है इसमें? तो डिफरेंस है। वो डिफरेंस है कि ये जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, ये लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशंस चाहिए होती हैं, ये आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस चाहिए होती है कि A, B, C, D की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके पास है तब आप Kc को लिख सकते हो, Kc को इक्वेट कर सकते हो। लेकिन एट एनी अदर स्टेज, अगर मैं बात करूं ये वैल्यूज को पुट करने के बाद, इन कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें मिलने क्या वाला है? तो हमें जो मिलेगा वो रिएक्शन कोएफिशिएंट मिलेगा। और रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंपेयर करके हम डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। इसके मैं कुछ 3 केसेस बनाने वाला हूं। तो केस 1, पहला केस ये हो सकता है कि आपके Qc की वैल्यू Kc से ग्रेटर हो। मतलब किसी भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे जो कांस्टेंट की वैल्यू आनी चाहिए, आपकी जो वैल्यू आ रही है वो ज्यादा है। मतलब प्रोडक्ट्स की कॉम्पोजिशन ज्यादा है किसके कंपैरेटिव? रिएक्टेंट के कंपैरेटिव। और आपको डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना है। देखो, जो फाइनल स्टेज होती है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की, वो कौन सी होती है? इक्विलिब्रियम स्टेज। मतलब इस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट से क्या होगा? रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जब वो इक्विलिब्रियम अचीव कर ले। और जब वो इक्विलिब्रियम अचीव कर ले तो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो वैल्यू आएगी ये कौन सी आएगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, राइट? यहां तक क्लियर है? अब यहां पर हमें पता है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को सोचो जरा, बैकवर्ड। सो इसका मतलब व्हेन Qc इज ग्रेटर देन Kc, तो कंक्लूड हमने क्या करा? रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब केस 2 सोच कर देखिए जरा। केस 2 क्या हो सकता है? Kc हो सकता है ग्रेटर देन Qc हो। मतलब Qc की वैल्यू लेस है। Qc की वैल्यू लेस का मतलब क्या हो गया? अब आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम है और रिएक्टेंट की ज्यादा है। और अगर रिएक्टेंट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि इक्विलिब्रियम को रीच किया जा सके। सो इन दिस केस तो कंक्लूड हमने क्या करा कि रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जो फाइनल केस है, केस 3, इसमें क्या हो सकता है? आपका जो Kc है वो Qc के इक्वल हो गया। और इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन, मतलब Qc Kc की वैल्यू इक्वल है, तो मतलब जो कॉम्पोजिशन आपको मिल रही है वो कौन सी कॉम्पोजिशन है? इक्विलिब्रियम स्टेज वाली। तो हम कहेंगे रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम।
राइट। और जैसे ही हम इस चीज को प्रॉपरली हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि QC और KC का कंपैरिजन ही हमें डायरेक्शन को बताएगा, तो मैं चाहूंगा इसके कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी कर लें। ओके, चलिए QC और QP की कंपैरिजन से जैसे कि हमने समझा कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, राइट। जैसे कि इस क्वेश्चन में फाइंड QC एंड प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन गिवन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, और आपने इनिशियल लेवल पे 0.01 मोल ऑफ ईच ऑफ SO2, O2 एंड SO3 को कैरी किया हुआ है किसमें, 1 लीटर फ्लास्क में। अब सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें मोल्स गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन किसकी है आपके पास, SO2 की है, O2 की है और SO3 की है। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, ये तो आपने इनिशियल लेवल पे मिक्स किया कंपोनेंट्स को, तो ये आपकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ना होकर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन काउंट होगी। देखिए, दो तरह की कॉन्सेंट्रेशन होती है, एक आप किसी भी स्टेज पे कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो और एक आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट गिवन है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ये जो एक्टिव मास गिवन है, ये आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। चलिए, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सो 0.001 मोलर। ये सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी। 0.001 मोलर ये ऑक्सीजन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी, राइट। उसी तरीके से 0.001 मोलर सल्फर ट्राइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है हमारे पास। KC गिवन है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक है, उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है। तो इनिशियल टाइम पे जो भी हम कॉन्सेंट्रेशन गिवन है हमें, उससे हम QC निकालने वाले हैं गाइस। अब QC हमने कैसे निकाला था, वो बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इनटू ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, और सल्फर ट्राइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखें 0.001 का स्क्वायर अपॉन 0.001 का स्क्वायर इनटू 0.001। देखिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया और इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास 1000 आ गया। अब यहाँ से आपको कंक्लूड करना है, उसने आपको QC कैलकुलेट करने के लिए कहा, तो QC हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करें, और डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना जस्ट अभी हमने सीखा। वो कैसे सीखा हमने कहा कि अब QC और KC को कंपेयर कर लें। जैसे कि हम देख सकते हैं कि QC यहाँ पर KC से ग्रेटर है, ठीक है। अगर QC KC से ग्रेटर है तो इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब QC की वैल्यू डिक्रीज होगी और KC के इक्वल होगी जाकर। अब QC की वैल्यू डिक्रीज कैसे हो सकती है, या तो इसकी डिक्रीज करो और साइमल्टेनियसली इसकी इंक्रीज करो। सल्फर ट्राइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हुए सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को आपने इंक्रीज करना है। इट मींस रिएक्शन हैज टू शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बहुत इजीली हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज QC इज ग्रेटर देन KC, सो द रिएक्शन will shift in backward direction. वो न्यूमेरिकल्स हैं जहां पर हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम डिफिकल्टी फेस करते हैं, राइट। बस उसको एक ही चीज ध्यान में रखना है, अगर उसको इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हुए प्रॉब्लम आ रही है तो ध्यान रखना है कि वो पहले फोकस करे कि जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन गिवन है या फिर कॉन्सेंट्रेशन
किसी और स्टेज पे गिवन है। जैसे कि यहाँ पर तो हमें क्लियर था, इनिशियली हमने मिक्स किया तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी, और अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो सबसे पहले आप क्यूसी के लिए जाओगे, केसी गिवन है, क्यूसी केसी का कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन होते ही आपको डायरेक्शन का पता लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोपेगेट होने वाली है, राइट। अब करते हैं एक और प्रॉब्लम। इनफैक्ट आप वीडियो को पॉज करके इस सेकंड क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं गाइस। तो सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाए। तो इसमें भी हम अगर देखें, ठीक है, एक रिएक्शन गिवन है जिसमें सारे गैसियस कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ क्यूसी की जगह केपी की वैल्यू गिवन है। और आपने क्या कहा, इफ NOBr NOBr2 आर मिक्स्ड हैविंग पार्शियल प्रेशर दिस रिस्पेक्टिवली प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब भी आपको जज करना पड़ेगा कि जो पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट्स का गिवन है, क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है या किसी और स्टेज पे। तो बिल्कुल ये आपको अगेन इनिशियल लेवल पे पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट्स का गिवन है। इसमें देखिए NOBr का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो 0.5। NO का पार्शियल प्रेशर अगर हम देखें तो दैट इज 0.4, और अगर ब्रोमीन का देखें तो कितना आ रहा है, ये 4 एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर में गिवन है आपको इन सब के पार्शियल प्रेशर। तो गैस करें हमें क्या करना चाहिए, हमें केपी को इक्वेट करना चाहिए, और केपी को इक्वेट करने के लिए हम एक्सप्रेशन वही बनाएंगे जो हम क्यूपी के लिए बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, आपको एक्सप्रेशन बनानी तो ऑलरेडी आ चुकी है, ध्यान रखें। एक्सप्रेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, ठीक है भाई। इसके बाद N2 क्या होने वाला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 की पावर हाफ, राइट। अब नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr। तो मैं मानता हूं अब तो आपके लिए बहुत इजी हो गया कि मतलब एक्सप्रेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे वो QP की लिखनी हो या KP की लिखनी हो। रिएक्शन को देखकर आप इजीली लिख सकते हो, ओके। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ NO देखिए कितना है, 0.4 इनटू ब्रोमीन का हाफ, मतलब 4 का स्क्वायर रूट अपॉन 0.4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4/5 इंटू स्क्वायर रूट करा 2, 8/5, 1.6 एटमॉस्फेयर आ गया, सॉरी ये हमारा QP आ गया, QP। क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो मैंने कहा था इनिशियल लेवल पे हमें ये कॉम्पोजिशन गिवन है, तो अगर मैंने गलती से लिख भी दिया था तो भी आपको अंडरस्टूड है ये केपी नहीं हो सकता, केपी तो ऑलरेडी गिवन है आपको। तो अब ये क्यूपी और केपी को कंपेयर करके हमें क्या करना है, क्या करना है, डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना है। तो देखिए यहां पर भी अगर देखें तो क्या आ रहा है हमारा, क्यूपी ग्रेटर देन केपी आ रहा है, और अगर क्यूपी ग्रेटर देन केपी आ रहा है तो डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करें जरा। सो अगेन क्यूपी को कम होना है केपी के इक्वल होने के लिए, इसको कम करना है, साइमल्टेनियसली इसको बढ़ाना है। तो इसको कम करते हुए इसको बढ़ाएंगे कैसे, रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड। सो अगेन रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इन इस टाइप के न्यूमेरिकल्स की मुझे लगता है आपको साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे ही आप इस वीडियो को देखकर जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस टाइप के प्रॉब्लम जहां पर आपको डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको पिक करने चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपने थ्योरी कोई भी कंटेंट पढ़ा है, कोई भी थ्योरेटिकल कंटेंट पढ़ा है और साइमल्टेनियसली अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वो एफिशिएंसी नहीं बनकर आएगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहिए। तो गाइस इसी के साथ हम इस पर्टिकुलर सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू।